नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। डायबिटीज के चैप्टर 15 में आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि डायबिटीज की वजह से आंखों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आंखों की यह प्रॉब्लम क्यों होती है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं और ये आंखों की प्रॉब्लम को किस तरह से रोका जाए उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूं। पिछले वीडियो में यानी कि डायबिटीज के चैप्टर 14 में हमने बात की थी डायबिटिक किडनी डिजीज की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑप्शंस के बारे में। वह वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। लंबे समय की डायबिटीज या अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल है, नियंत्रण में नहीं रहता है, तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट आंखों के ऊपर भी होती है, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर डायबिटिक आई डिजीज। डायबिटिक रेटिनोपैथी में शुरुआती स्टेजेस में लक्षण बहुत ही सटीक नहीं दिखाई देते हैं, अगर कुछ दिखाई भी देते हैं तो वह बहुत ही माइल्ड होते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग यह शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी का अगर अच्छे से और सही तरीके से और शुरुआती स्टेज में इलाज नहीं किया गया तो आगे चलकर परमानेंट विजन लॉस और आंखों से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं भी हो सकती है। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है, जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, यह लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावनाएं दूसरे नॉर्मल इंडिविजुअल के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। जितना ज्यादा समय डायबिटीज रहती है, जितने ज्यादा समय ब्लड ग्लूकोज अनकंट्रोल रहता है, उतनी ही ज्यादा चांसेस है डायबिटिक रेटिनोपैथी के डेवलपमेंट की। अब बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी डायबिटिक आई डिजीज के कुछ लक्षणों के बारे में। जैसे जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रोग्रेशन होता है वैसे वैसे कुछ लक्षण हमारे सामने आते हैं, जैसे कि ब्लड विजन, फ्लक्चुएटिंग विजन, विजन लॉस, डार्क एरिया इन योर विजन, इम्पेयर्ड कलर विजन, पुअर नाइट विजन, फ्लोटर्स एंड फ्लशिश इत्यादि। अब बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के कुछ कारणों के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से डायबिटीज है, अगर वह व्यक्ति लंबे समय से अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट आंखों में मौजूद छोटी छोटी ब्लड वेजल्स पर होती है। यह जो ब्लड वेजल्स होती है वो हमारी रेटिना को नरिश करती है, यानी कि रेटिना तक ब्लड वेजल्स की मदद से खून पहुंचता है और जो भी न्यूट्रिशन हमारी आंखों को मिलना चाहिए वह मिलता है। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होती है तो यह जो ब्लड वेजल्स होती है वह क्लॉग्ड और नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर अमाउंट में रेटिना तक ब्लड पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंचता है और जो नरिशमेंट रेटिना को मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से रेटिना की कार्यक्षमता बिगड़ने लगती है। यहां पर होता यह है कि अगर यह जो ब्लड वेजल्स है वो क्लोज ऑफ भी हो जाती है, तब उसकी जगह पर नई ब्लड वेजल्स बनती है, लेकिन जो नई ब्लड वेजल्स है वह एबनॉर्मल होती है, इमेच्योर और फ्रेजाइल इन नेचर होती है। तो इस हिसाब से इस कारणों की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होती है और उसका सबसे मेन रीजन हमने जाना कि अनकंट्रोल डायबिटीज और लंबे समय तक अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को हाई कोलेस्ट्रॉल है, अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है, तो यह जो डेवलपमेंट हो रहा है डायबिटिक रेटिनोपैथी का वो और ज्यादा फास्ट हो सकता है। अब बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के मुख्य 2 प्रकारों के बारे में। सबसे पहला प्रकार है अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जिसे एनपीडीआर यानी कि नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कहते हैं। एनपीडीआर में जो ब्लड वेजल्स होती है उसकी दीवारों पर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से दीवारें कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। जो बड़ी रेटिनल वेजल है, अगर उसकी दीवारें कमजोर हो गई, अगर वहां पर लीकेज हुआ, डायमीटर उसका अगर चेंज हुआ, साइज और शेप में अगर गड़बड़ हुई, तो यह प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से होगा है कि आंखों के बीच का जो भाग है, सेंटर पोर्शन है, वहां पर जेली लाइक सब्सटेंस और फ्लूइड ज्यादा जमा होने लगेगा, जिसे हम कहते हैं मैक्यूलर एडेमा। मतलब कि यह जो डायबिटिक रेटिनोपैथी का जो प्रकार है उसमें मैक्यूलर एडेमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है। अगर मैक्यूलर एडेमा को सही तरह से ट्रीट नहीं किया गया, शुरुआती स्टेज में ट्रीट नहीं किया गया, तो कंप्लीट विजन ब्लॉक भी हो सकता है। दूसरा प्रकार है एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसे हम प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कहते हैं। यह जो प्रकार है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। जो डैमेज ब्लड वेजल्स है, जब वह क्लोज ऑफ हो जाती है तो उसकी जगह पर नई ब्लड वेजल्स बनती है जो एबनॉर्मल होती है, जो इमेच्योर होती है। यह जो एबनॉर्मल ब्लड वेजल्स नई बनी है
वह फ्रेजाइल इन नेचर होती है, जो आसानी से लीक हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों के बीच के भाग पर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जेली लाइक फ्लूइड होता है, उसमें खून मिक्स होने लगता है, जिसे विट्रियस हेमरेज कहते हैं। जब एबनॉर्मल ब्लड वेजल्स का निर्माण होता है तब स्कार टिश्यूज भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे स्कार टिश्यूज का ग्रोथ बढ़ने लगता है वैसे वैसे हमारी रेटिना आंखों से डिटेच होने लगती है, जिसे हम कहते हैं रेटिनल डिटेचमेंट। जो नई एबनॉर्मल ब्लड वेजल्स बनी हुई है, अगर वह जो आंखों के अंदर रेटिना के भाग में जो एक प्रॉपर ब्लड फ्लो है, प्रॉपर जो फ्लूइड फ्लो है, अगर उसे इंटरफियर करती है तब हमारी ऑप्टिक नर्व भी डैमेज होती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोकोमा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटिक रेटिनोपैथी एडवांस है तो उसे विट्रियस हेमरेज, रेटिनल डिटेचमेंट और ग्लूकोमा होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में, जिसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावनाएं और ज्यादा हो जाती है। और यह रिस्क फैक्टर्स कुछ इस प्रकार है, जैसे कि लंबे समय की डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, गर्भावस्था, अल्कोहल का ज्यादा और लगातार सेवन, तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग, ओबेसिटी इत्यादि। अब बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी से जुड़े हुए कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज समय रहते नहीं किया गया तो इन फ्यूचर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे कि सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है विट्रियस हेमरेज। जैसे हमने पहले जाना कि जो एबनॉर्मल ब्लड वेजल्स होती है, जो इमेच्योर होती है, वह फ्रेजाइल इन नेचर होती है, जिसकी वजह से आसानी से वह लीक हो जाती है और जो ब्लड है वह आंखों के बीच के भाग में मिक्स हो जाता है। अगर यह लीकेज कम हुआ तब ब्लड के छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स आंखों के बीच के भाग में दिखाई देते हैं। अगर यह जो लीकेज है वह ज्यादा हुआ तो पूरी आंख में ब्लड मिक्स हो सकता है, जो बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। यहाँ पर एक बात ऐसी भी है कि समय रहते जब यह लीकेज कम हो जाता है, यह लीकेज बंद हो जाता है, तब वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फॉर सेफ्टी अगर ऐसा कुछ सामने आता है कि अगर आपकी आंखों के बीच के भाग में छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं तो तुरंत ही आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाना है, आंखों का डायग्नोसिस करवाना है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है रेटिनल डिटेचमेंट। जैसे एबनॉर्मल ब्लड वेजल्स का निर्माण होता है तो उसके साथ साथ स्कार टिश्यूज का भी ग्रोथ होता है। अगर स्कार टिश्यूज का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से आंखों में से रेटिना है वह डिटेच हो सकती है, जिसे हम कहते हैं रेटिनल डिटेचमेंट, और परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है। तीसरी कॉम्प्लिकेशन है ग्लूकोमा। अगर यह ब्लड वेजल्स, जो एबनॉर्मल ब्लड वेजल्स का निर्माण हो रहा है, वह रेटिना के आगे के भाग से अगर होगा तो जो एक नॉर्मल फ्लूइड फ्लो रेटिना में है वह इंटरफियर होगा, जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व, जो हमारे आंखों को और हमारे दिमाग को जोड़ती है, अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो जो स्थिति का निर्माण होता है वह होती है ग्लूकोमा। चौथी कॉम्प्लिकेशन है परमानेंट विजन लॉस, या फिर जिसे हम कहते हैं ब्लाइंडनेस। देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैक्यूलर एडेमा, फिर रेटिनल डिटेचमेंट, ग्लूकोमा, ये सब चीज़ साथ में मिलकर एक बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक असर हमारी आंखों पर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि परमानेंट विजन लॉस होने की संभावना, ब्लाइंडनेस आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी को किस तरह से रोका जाए, यानी कि प्रिवेंशन ऑप्शंस हमारे पास क्या है। देखिए, अगर सच बात बोली जाए तो ऐसा हर वक्त जरूरी नहीं है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम 100% रोक सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से डायबिटीज है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल अनकंट्रोल है, नियंत्रण में नहीं है, तो कुछ स्टेप्स ऐसे भी है जिसे लेकर आप डायबिटिक रेटिनोपैथी के डेवलपमेंट को रोक सकते हो। और यह स्टेप्स कुछ इस प्रकार है, जैसे कि अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें, ब्लड शुगर लेवल को समय समय पर मॉनिटर करें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखें, टोबैको का सेवन बंद करें, अल्कोहल का सेवन कम करें या फिर बंद करें, अपने विजन के बदलाव पर ध्यान दें, आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी को नजरअंदाज ना करें इत्यादि। तो यह थी पूरी जानकारी डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। आगे चैप्टर 16 में हम बात करेंगे डायबिटिक फुट प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि डायबिटीज की वजह से हमारे पैरों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके बारे में। तो आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।